Heading: Energy stored in a charged capacitor. Energy stored in a charged capacitor. So, what is capacitor? Capacitor is an arrangement of two plates having equal and opposite charge kept at certain distance. One of them is charged. And this system can store huge amount of charge. तो देखिए कैपेसिटर में दो प्लेट होती हैं, है ना, ठीक है, और केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस, वन ऑफ देम इज चार्ज, एक प्लेट को हट कर देते हैं, ठीक है, और एक प्लेट को क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ देते हैं, जैसे बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जब बैटरी के पॉजिटिव प्लेट जोड़ेगा तो इट इज कंडक्टिंग प्लेट जो है लार्ज नंबर ऑफ कलेक्टर, इसके पास बहुत सारे कलेक्टर है ना। तो जैसे आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल जोड़िएगा तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ना, ठीक है। तो जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटेगा, पहला इलेक्ट्रॉन जब खींचेगी बैटरी तो बैटरी को कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस प्लेट न्यूट्रल है, तो बी छोड़ कितना होता है W/Q ना। तो W छोड़ क्या होगा, B × Q। तो चार्ज की वैल्यू क्या बताओ, E, एक इलेक्ट्रॉन हट रहा है होगा, लेकिन प्लेट में कोई वोल्टेज नहीं है, इसलिए 0 × E हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी ना। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को हटाने में बैटरी को कोई और वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन, जैसे एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो जिस एटम से हटेगा उस एटम पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, उस एटम पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब जब दूसरे इलेक्ट्रॉन बैटरी खींचेंगे, मानते हैं इसको खींच रही है, तब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है। जब अट्रैक्ट हो रहा है, जब दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तब फिर बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, है, बैटरी क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा ना, ठीक है। इस अट्रैक्शन के अगेंस्ट कुछ एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, है। तो अब देखिए जैसे प्लस E के बराबर चार्ज आएगा तो इसका एक सर्टेन वोल्टेज हो जाएगा। अब इस वोल्टेज के अगेंस्ट इसको वर्क करना पड़ेगा ना, मानते सर्टेन वोल्टेज क्या है V', तो V' E के बराबर इसको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब तीसरे इलेक्ट्रॉन खींचेगी बैटरी, ठीक है, तब देखिए अब दो पॉजिटिव चार्ज है, दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों अपने ओर खींचेंगे। जब ये बैटरी आपको इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगी तो इन दोनों अट्रैक्टिव फोर्स से इसको वर्क करना पड़ेगा ना, ठीक है। जैसे जैसे बैटरी जो है वर्क करके एक यूनिट और चार्ज दे देगा, है ना। इस तरह से इस प्लेट को चार्ज करने में बैटरी को क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। प्लेट को चार्ज करने में बैटरी क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है ना, ठीक है। और ये वर्क किस पर डिपेंड है, वोल्टेज पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है, वोल्टेज पर, ठीक है। एक कांस्टेंट वोल्टेज पर जो है, एक कांस्टेंट वोल्टेज पर जो है, और ये वोल्टेज और चार्ज पर डिपेंड कर रहा है ना। तो मानते हैं कि एक कांस्टेंट वोल्टेज Q है, ठीक है। एक माने आप इसको इतना चार्ज दे रहे हैं इस प्लेट को कि इसका वोल्टेज कितना हो जा रहा है, V हो जा रहा है, वोल्टेज क्या हो जा रहा है, V हो जा रहा है, ठीक है। तो और चार्ज बढ़ाएगा तो इसका वोल्टेज बढ़ जाएगा। लेकिन हम मानते हैं कि इतना चार्ज देते हैं, इतना कम चार्ज देते हैं, छोटा चार्ज दे रहे हैं कि इसका वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है, मैंने एक कांस्टेंट वोल्टेज पर हम चार्ज दे रहे हैं। और इस प्रोसेस में बैटरी को कितना वर्क करना पड़ रहा है, dW करना पड़ रहा है। अगर D का मान ज़्यादा होगा तो वोल्टेज का मान बहुत ज़्यादा चेंज होगा, तब फिर जो है B कांस्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन हम इतना छोटा चार्ज दे रहे हैं कि B जो है कांस्टेंट है, B है क्या है, कांस्टेंट ना, ठीक है। तो लेट बैटरी डू dW work in providing battery to dW work in providing dQ charge, charge at constant voltage V, at constant voltage V ना। तो V छोड़ कितना होता है, वर्क डन, the ratio of work done to the amount of charge, है ना। तो V equal to dW/dQ, ठीक है। तो V equal to dW/dQ, amount of work required to unit charge, required
per unit charge from infinite to certain point ये क्या होता है वोल्टेज का होता है, ठीक है। तो dw by dt क्या हो जाएगा v हो जाएगा, यहाँ से dw कितना हो जाएगा, यहाँ से dw हो जाएगा v into dq, है ना। अच्छा v स्क्वायर कितना होता है आप जानते हैं, q स्क्वायर होता है c into v, q स्क्वायर क्या होता है बताओ c into v ना। यहाँ से v स्क्वायर क्या मिल जाएगा, q इक्वल टू c इंटू वी, यहाँ से v इक्वल कितना मिल जाएगा, v इक्वल हो जाएगा हमारा q बाई सी ना, ये वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो वर्क डन dw कितना हो जाएगा v की वैल्यू क्या है q बाई सी इंटू डी, ठीक है। अब आते कि इस प्लेट को जो है 0 से कैपिटल Q चार्ज देते हैं, ये स्टार्टिंग 0 से किया हमने, ठीक है, और 0 से कैपिटल Q चार्ज इसको दे रहे हैं, 0 से कैपिटल Q तक चार्ज दे रहे हैं। अच्छा जितना चार्ज यहाँ पर दीजिएगा उतना ही चार्ज यहाँ पर बाय इंडक्शन इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, इस प्लेट के इधर सरफेस क्या होगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, आउटर सरफेस पॉजिटिव आएगा, व्हिच गो टू द अर्थ ना, ठीक है। तो इतना वर्क करे बैटरी जो dw वर्क इन प्रोवाइडिंग dq चार्ज ना। अब जैसे 0 से q तक चार्ज दे रहे हैं तो टोटल वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, इस इक्वेशन को 0 से q तक इंटीग्रेट कर देना ना, ठीक है। टोटल वर्क डन इन प्रोवाइडिंग टोटल वर्क डन इन प्रोवाइडिंग dq चार्ज इन प्रोवाइडिंग चार्ज फ्रॉम 0 to चार्ज फ्रॉम 0 to 0 से q तक चार्ज देने में कितना वर्क करना पड़ता है ये चीज निकाल रहे हैं। इसके लिए क्या करें, इस इक्वेशन को 0 से q तक इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। तो यहाँ से dw कितना हो जाएगा, dw इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to q q by c into d, तो 1 by c बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to q और q dq हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया dw, यहाँ से dw कितना हो जाएगा, dw इक्वल हो गया 1 by c। अब इसको इंटीग्रेट करिएगा तो q को इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा, q 1 + 1 अपॉन 1 + 1, ठीक है, 0 to 0 देगा ना, है ना। अब यहाँ से इंटीग्रल ये हो गया w, नेट वर्क डन निकालना है तो w हो गया ना, w इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to तो w इक्वल ये हो गया। यहाँ से w इक्वल कितना मिल जाएगा, यहाँ से w इक्वल मिल गया आपको, देखिए 1/2 बाहर हो जाएगा तो 1/2 c, ठीक है, q स्क्वायर 0 to 2 है ना। अब इससे क्या करते हैं 1/2 c अपर लिमिट रखते हैं तो q स्क्वायर हो गया, माइनस लोअर लिमिट रखते हैं 0 स्क्वायर हो गया, तो w इक्वल हो जाएगा आपका 1/2 c q स्क्वायर अपॉन 2c, q स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है, ये आपका w, ठीक। तो देखिए तो बैटरी जो वर्क करेंगे माने बैटरी q स्क्वायर अपॉन 2c वर्क करके इसको q चार्ज दे देगा, कितना चार्ज दे देगा, q चार्ज। जब q चार्ज दे देगा यहाँ पर एक फील्ड जनरेट हो जाएगी, यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट हो जाएगी बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर ना, ये एनर्जी इसी फील्ड के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो ये एनर्जी क्यों है बताओ, ड्यू टू चार्ज पोजीशन ऑफ द कंडक्टर ना, ड्यू टू चार्ज पोजीशन ऑफ द कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर ना। The energy possessed by a body due to configuration or position क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल फील्ड होती है जिसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और जो जिस टाइप का फोर्स होता है उसी टाइप की पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। यहाँ फील्ड आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हुआ, ग्रेविटेशनल फील्ड बनता है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है।
मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। मैंने जिस टाइप के फोर्स या फील्ड होता है उसी टाइप से पोटेंशियल एनर्जी का नाम होता है। तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर बिटवीन द प्लेट ऑफ द चार्ज कैपेसिटर ना। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर बिटवीन द प्लेट ऑफ द चार्ज कैपेसिटर ना, बिटवीन द plates of the charge capacitor, plates of the charge capacitor, इस टाइप से U छोटू कितना हो जाएगा W है। जो वर्क जो एनर्जी बैटरी खर्च करेगी वो किसी दूसरे फॉर्म में जाएगी, किस फॉर्म में जाएगी, एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो W को इसमें रख दीजिए तो ये छोटे कितना हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C, Q स्क्वायर अपॉन, है ना। अब देखें इसके अदर फॉर्म लिखते हैं जैसे इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस। अब हम कैपेसिटेंस और वोल्टेज के टर्म में इक्वेशन लिखते हैं तो देखिए Q स्क्वायर क्या होता है, C इंटू V होता है। तो Q की वैल्यू इसमें रख दीजिए तो U स्क्वायर कितना हो जाएगा, U स्क्वायर हो जाएगा C इंटू V होल स्क्वायर अपॉन 2C ना। तो U स्क्वायर हो जाएगा आपका C स्क्वायर इंटू V स्क्वायर अपॉन 2C। तो U स्क्वायर कितना हो जाएगा, U स्क्वायर हो जाएगा हाफ 1/2 CV स्क्वायर। ये आपकी पोटेंशियल है, ठीक है। U स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अब हम वोल्टेज और चार्ज के टर्म में लिखते हैं, इसके लिए C हटा देंगे तो Q स्क्वायर क्या होता है बताओ, Q स्क्वायर टू CV। इससे C की वैल्यू निकाल लीजिए और हटा दीजिए हैं। चलिए तो यहाँ देखिए Q स्क्वायर क्या है, Q स्क्वायर टू CV, ठीक है। यहाँ से C स्क्वायर क्या होगा Q बाय V, ये वैल्यू इसमें रख दीजिए। U स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 Q बाय V इंटू V स्क्वायर। तो U स्क्वायर हो गया 1/2 Q इंटू V से भी एक और लेस हो जाएगा तो Q इंटू V हो जाएगा, ठीक है। तो U स्क्वायर टू 1/2 Q है। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द चार्ज कैपेसिटर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। यह इंपॉर्टेंट लिख लीजिए तो हम इंपॉर्टेंट मार्क करें, मार्क कर दिया ये पूछा जाता है, ठीक है। कंडक्टर का नहीं पूछा जाएगा क्योंकि फोर्स में नहीं है, ठीक है। कैपेसिटर को पूछा जाएगा, ये फोर्स में नहीं है। कंडक्टर में भी हमने डिराइव किया चीज़ है।